अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। इस क्लास के अंदर हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हमने इनका सॉल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है और इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी आपको आइडिया है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इन चार में से कोई एक सिंबल आ जाए वो हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सिंबल, इस सिंबल को लेस देन बोलते हैं, ये ग्रेटर देन है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इन फोर में से कोई भी एक सिंबल आ जाए तो हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि आपके पास हमने इसको सॉल्व करने के साथ साथ हमने इनका सोल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो बड़े ही आसान है। तो x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू -2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो हमने x की वैल्यू को इवेल्युएट करना होता है। तो x माइनस है, जब हम उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास -2 +6 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 के इक्वल, यानी कि इसमें 4 भी शामिल है और 4 से लेस जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी शामिल है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर भी हमने रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन यहाँ पर इस तरह से हम बनाते हैं, जो कि 4 से आपके पास लेस है। ठीक है, और 4 भी शामिल है। सपोज़ कि ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, इसको 2, 3, 4, 5, इसी तरह से इस साइड पे -1, -2, -3 ये सारी वैल्यू शामिल होंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि 4 से लेस, इसका मतलब 4 भी शामिल है। जब आपके पास ये वीक इनइक्वालिटी आती है, इसको जिसमें आपके पास लेस देन और इक्वल टू का सिंबल आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए, उसको वीक इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ये अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। तो वीक इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास ये 4 भी शामिल होता है और इससे लेस भी शामिल वैल्यूज है। इट मीन्स कि इसका जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड है, अच्छा ये जब आपके पास नंबर शामिल हो ना, तो 4 जैसे कि शामिल है, तो आपने उसको जो है ना इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसमें होल के साथ जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट मीन्स कि ये नंबर शामिल नहीं है। लेकिन जब उसको फिलअप कर देते हैं तो उसका मतलब है 4 भी शामिल है और उससे लेस वाली वैल्यूज भी शामिल है। तो उसका मतलब है कि 4 से पीछे, यानी कि ये आपके पास लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी शामिल है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक्स लेस दैन 4 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स 4 भी है और इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं, ये एरो बेसिकली बताता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज पीछे आ रही हैं वो सारी की सारी शामिल है। तो ये मेरे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन ये बनता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बड़ा ही आसान है सेकंड भी। तो सेकंड में जो है मेरे पास -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स है। इन सब में हमने जो कि एक्स की वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स है। ये -16 है, इस साइड पे आएगा तो ये +16 होगा और ग्रेटर दैन एक्स आ जाएगा। -9 और +16, -9 +16 करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास 7 रह जाता है। यानी कि एक्स की जो वैल्यू है उस यहाँ से ये पता चलता है कि आपके पास एक्स 7 से लेस है, यानी कि 7 शामिल नहीं है, जस्ट 7 से लेस है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी आ रही है। ठीक है, तो इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। अब इसमें जो है हमारे पास 7 से लेस की बात हमने करनी है। तो ये इस वीक इनइक्वालिटी को भी, स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी को भी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास 1 आ गया, 2 होगा, 3 आ गया, 4, 5, 6 एंड 7, 8। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 7 से लेस है, यानी कि 7 शामिल नहीं है। जब 7 शामिल ना हो लेकिन 6.99 तो शामिल होगा ना। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 के ऊपर आपने एक जस्ट होल के साथ, यानी कि ये जो आपके पास है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 7 शामिल नहीं है। उससे आगे अगर इसको लाइन को लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब उससे नेक्स्ट वाली लाइन नंबर शामिल हो गए। अगर जब वो उसको लेके जा रहे हैं आप, तो यहाँ से नहीं है तो ये इस होल के साथ, फिर इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं सारी शामिल है। तो ये बेसिकली ये शो करता है कि आपके पास 7 नहीं है, लेकिन इससे पीछे जितनी भी नंबर सब शामिल है। अगर ये फिलअप हो जाता तो ये 7 भी शामिल होता। तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट था, बड़ा आसानी के साथ सॉल्व हुआ। थर्ड की तरफ चलते हैं। तो बड़े ही आसान आसान से हैं ये सारे पार्ट्स, तो बारी बारी मैं चारों को सॉल्व कर रहा हूँ। द थर्ड वन इज़ 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 3 + 2x ग्रेटर देन 3। अब ये 2x, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, तो फिर x की वैल्यू 0 भी शामिल है और 0 से बड़े भी हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर भी ये मेरे पास अब वीक इनइक्वालिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है चूँकि 0 से बड़ी वैल्यूज़ आनी है। तो राइट साइड पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 आप उसमें चलते जाएँगे, -1 है, -2 है। अब उसने तो कहा है कि 0 से बड़ी वैल्यू, 0 भी शामिल है और 0 से ग्रेटर। तो इसका मतलब यहाँ 0 के ऊपर आप इस तरह से फिल सर्कल के साथ बताएँगे तो इसका मतलब ये 0 भी शामिल है। और इस तरफ इसका जो है वो सॉल्यूशन चलता जा रहा है राइट साइड पे। ये सारे नंबर शामिल हैं, यानी कि ये बेसिकली x ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन होगा नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हुआ। चलिए अब इसका फोर्थ वन देखें। द फोर्थ पार्ट है, अब उसका जो है 6 ×
x प्लस 10 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसमें x की वो सोल्यूशन निकालेंगे, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके ये डिवाइड होगा। तो 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये 6 उधर जाके जब 0 के साथ किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं तो बेटे वो 0 ही आ जाती है। ये प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस होगा। तो x का जो सोल्यूशन है -10 से लेस है। जितनी भी वैल्यूज -10 से लेस हैं वो सारी की सारी शामिल है। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास वैल्यूज -10 से लेस हैं। जितनी भी वैल्यूज शामिल होंगी वो सारी की सारी आएंगी। तो ये मैं सपोज के 0 कह देता हूँ। मैं अब इंटरवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5, ये 10, -5, -10, माइनस का 15। ठीक है, इस तरह से यहाँ से पॉजिटिव 15 आ जाएगा। तो ये -10 से लेस हैं, तो लेस चूँकि आपके पास लेफ्ट साइड पे होती है, -10 भी शामिल है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास होल से रिप्रेजेंट होगा। और इस तरफ इसके जितने भी वैल्यूज आएंगे सारे के सारे आपके पास शामिल है। ये नंबर लाइन के ऊपर आपके पास रिप्रेजेंट हो गया x लेस देन -10। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पार्ट था। अब इसके फिफ्थ की तरफ चलते हैं। टोटल इसके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। द फिफ्थ वन इज़ 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम x को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5x/3 है यहाँ पर, ये माइनस का 3/4 है, उधर जाके प्लस का 3/4 होगा। माइनस का 12 प्लस 3/4, इनको हम सॉल्व कर लें तो 5x/3। ये एक तो मेथड ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, एलसीएम से भी किया जा सकता है। 12 और 4 का एलसीएम बेसिकली 12 होता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही मैं कर देता हूँ। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, 12 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 36, और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आ जाती हैं। ठीक है, 12 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से अब जो है 5x/3 है लेस देन ये 32/48 आ जाएगा। कि 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स के 5x लेस देन 32/48 मल्टीप्लाई 3 से होगा। अब 3 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग हो सकती है। 3 1 3 होता है और 3 12 48 होता है। ठीक है, 16 12 नहीं 16 पे ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 16। इट मीन्स के यहाँ से 5x लेस दैन 32/16 है, 32 को 16 पे डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 2। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/5 आ जाएगी। 2/5। तो ये इसको नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना है तो ये बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो ये मुझे ये शो करता है कि आपके पास ये जो है नंबर जो है ना 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर पड़ा हुआ है। अब 0 और 1 के दरमियान में जो नंबर पड़ा होता है उसको हमने ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है ये फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है। उसका तरीका है, सबसे पहले जब दो कोई भी नंबर आ जाए ना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते होते हैं कि वो नंबर किन दो नंबर्स के बिटवीन में पड़ा हुआ है। और उसके बाद उसको जो है आपने उसके दरमियान में जितना इसका डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 को जब 5 पर डिवाइड करते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग देता है। इट मीन्स कि ये 0 और 1 के बिटवीन में ये नंबर पड़ा हुआ है। तो आपने 0 और 1 के दरमियान में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला मेथड तो ये है कि आपने इंटीजर को डिफाइन कर लेना। दूसरा मेथड ये है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपके पास मेथड कह रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर आपने देखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा आपने 0 और 1 को जो है ना उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 और 1 का मतलब ये है कि जो दो इंटीजर डिफाइन हुए हैं, यहाँ चूंकि 0 1 डिफाइन हुआ है इसके बिटवीन में पड़ा हुआ है, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड 0 एंड 1 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसके लिए मैं यहाँ इसके दरमियान में जो है ना 4 लाइन्स शो करूँगा इक्वली, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 लाइन शो की है इट मीन्स कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड और आखिरी स्टेप इसका ये होता है कि आपने न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर जो 2 है, जितना न्यूमरेटर होगा वहाँ पर ये नंबर लाइन के ऊपर ये पड़ा होगा। इट मीन्स कि हमने तो इससे लेस लेने ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर है तो इससे होल आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो नंबर है इस लाइन के ऊपर, और इससे लेस है तो इसका मतलब ये होल से लेस, यानी कि इस साइड पर मेरे पास ये वैल्यूज सारी चलती जा रही होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास x लेस दैन 2/5, ये आपके पास नंबर लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट है और इसका 6th वाला पार्ट है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम इसी तरह से ही है कि 1/4x -1/2 लेस देन और इक्वल्स टू भी है, तो -1 + 1/2x। सबसे पहले मैं इसमें x वाली जो टर्म्स हैं वो इक्वल की इनइक्वालिटी के एक साइड पे कंबाइन करता हूँ, 1/4x, और ये प्लस का है 1/2x, इधर आके माइनस का 1/2x होगा, लेस देन -1 + 1/2 हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का था, उधर आके प्लस हो गया। इसको सॉल्व करना है तो इसमें 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 4x ये 8 हो जाएगा, लेस देन। इसका तरीका ये है कि आपके पास -1 में जब आप 1/2 को ऐड करेंगे तो ये बेसिकली मेरे पास 2 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 + 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2x में से जब -4 करेंगे तो बेसिकली माइनस का 2x आ जाएगा ओवर 8 लेस देन -1/2। अच्छा, इसके बाद ये चूँकि 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, लेस देन -1/2, 8 के साथ मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसलेशन होती है, 2 1 2 2 4 8, तो ये माइनस का 2x लेस देन और इक्वल्स टू -4।
ठीक है, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड होगा। और एक बात ये भी याद रख लें, जब भी इनइक्वालिटी के साथ माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। ये चूँकि आपके पास लेस देन में है, जब माइनस उस साइड पे जाकर डिवाइड होना है, इट मीन्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइड बाय -2 व्हिच इज़ इक्वल टू आपके पास +2 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ग्रेटर देन +2 है। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना आपने, जस्ट बड़ा है, आसान सा है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सबसे पहले इसकी नंबर लाइन में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें कहा हुआ है कि आपके पास 2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, यानी कि 2 भी शामिल है। तो इसका मतलब यहाँ पर होल से रिप्रेजेंट होगा 2 के साथ। और उसके बाद जो है मेरे पास, इसको हम इससे आगे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का इक्वालिटी का ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो फोर्थ पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया और सिक्स पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जब डिस्कस किया, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी सवाल में कोई मसला है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें रिप्लाई भी लाजमी करूँगा, ठीक है। तो ओके बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।